नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी रायन का, जो कि धनुष की 50वीं फिल्म है और अभी लॉन्च हुई है। यह मूवी तेलुगु, तमिल के साथ साथ हिंदी में भी लॉन्च की गई है। यह मूवी धनुष के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस मूवी में एक्टिंग के साथ साथ राइटर और डायरेक्टर भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का जो नाम है रायन, उसी नाम से ही धनुष के कैरेक्टर का नाम है। मूवी में धनुष के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। बड़ा भाई का नाम होता है मुत्थु, छोटा भाई का नाम होता है मानिक और एक छोटी बहन है जिसका नाम है दुर्गा। रायन उन तीनों में से अपनी छोटी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि ये लोग जब छोटे थे तो इनके माँ बाप इन्हें छोड़कर शहर चले गए थे, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं लौटे। तब से रायन ही इन तीनों को पाल रहा है, एक माँ बन के, एक बाप बन के और एक बड़ा भाई बन के। रायन अपने बहन और भाइयों को खिलाने और पालने के लिए बहुत काम करता है और उसका गुस्सा हमेशा उसके सर पर चढ़ा रहता है। और धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो वह अपने आप को शांत रखने लगा। खुद के गुस्से से उसे डर लगने लगा था। वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो सभी मिलकर एक फूड कार्ट खोला जिस पर सभी लोग काम किया करते थे और उसकी छोटी बहन घर पे रहकर घर का सारा काम किया करती थी। तो ऐसे ही दिन कट रहा था। ये चारों लोग एक साथ बहुत ही खुश थे। तो इन चारों में से जो छोटा भाई होता है मानिक, वो कॉलेज इलेक्शन में बिजी होता है और वो एमएलए के लड़के के खिलाफ खड़ा रहता है। आए दिन उसका झगड़ा भी हुआ करता था, लेकिन घर तक कभी बात नहीं आता था। दूसरा भाई मुत्तू, जो हमेशा शराब में डूबा रहता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके साथ वो वादा तो करता है कि वो शादी करेगा, लेकिन वो शराब पीकर सब कुछ भूल जाता है। और यहाँ पर रायन परेशान था अपनी बहन के लिए। वो चाहता है कि इन सभी झंझटों से वो सभी निकले क्योंकि आए दिन बस्ती में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और उसे यहाँ रहना पसंद भी नहीं था। रायन चाहता है कि वह अपने बहन की शादी अच्छे से कर दे। जब रायन सभी लोग को लेकर शहर आया था तो शेखर भाई ने ही इन सभी की मदद की थी। शेखर भाई के लॉरी में ही बैठकर ये सभी गाँव से शहर तक का रास्ता तय किए थे। तो शेखर भाई ने बच्चों को देखकर तरस खा लिया था और इन लोगों को रहने के लिए जगह दे दिया था। तब से रायन शेखर को एक फादर फिगर की तरह देखता है। शेखर बोलता है कि मैंने दुर्गा के लिए एक अच्छा लड़का देखा है जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है। रायन खुश हो जाता है। एक दिन मुत्थु बार में बैठकर दारू पी रहा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर उससे लड़ाई करके जाती है, जो कि इसी बहस में कुछ बेवड़े लोगों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जो कि दुराई के लड़के थे। दुराई एक एरिया का भाई है, लाइक डॉन। वो अपने पूरे एरिया को कंट्रोल करता है, एक्सटॉर्शन से लेके पैसा वसूली वो सब कुछ करता है। जब दुराई को पता चला कि ये सब कुछ हुआ है तो वह रायन को बुलाकर उसके भाई को वार्निंग देकर छोड़ देता है। दुराई को पता था कि रायन से उलझना सही नहीं, क्योंकि रायन के बहुत गहरे राज है। रायन भी चुपचाप बात मान लेता है और घर चला जाता है। अब दुरई का एक और राइवलरी है जो कि आधा बस्ती को कैप्चर करके रखा हुआ था, जिसका नाम है सेतु। सेतु ने खुद ही अपने बाप को मार डाला था क्योंकि उसे गद्दी चाहिए था और वो दुरई के साथ समझौता करने जाता है, लेकिन दुरई उसे बच्चा बोलकर भगा देता है और कहता है कि मैं कभी भी चाहूँ तो तेरे एरिया के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ। सेतु इस बात से काफी गुस्सा होता है। वो चाहता है कि दुरई किसी तरह से मर जाए और उसकी जगह पे वो कैप्चर कर ले। इस पुलिस ऑफिसर का नया नया पोस्टिंग इस एरिया में हुआ था और वो चाहता है कि सारे गैंग वॉर रुक जाए और सारे गैंगस्टर मर जाए, क्योंकि उनके फादर को इन लोगों ने बीच रास्ते में जलाया था क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे। वो चाहते थे कि सारे गैंगस्टर खत्म हो जाए, जिसका सजा उन्हें ये मिला था। न तो उनको कोई मेडल मिला, ना ही पुलिस ने उन्हें कोई रिकॉग्नाइजेशन दिया। उनकी बॉडी को रातों रात गायब कर दिया गया। वो बस एक मिसिंग केस बनकर रह गए। मुत्तु के आए दिन शराब पीने और झगड़ा करने से रायन को बहुत ही प्रॉब्लम था। वो नहीं चाहता था कि बाहर के झगड़े घर तक आए। घर में उसकी बहन दुर्गा भी होती है। दुर्गा मुत्तु को बहुत समझाती है, लेकिन वह नहीं समझता। रायन मुत्तु को बोलता है कि तू चुपचाप खा कैसे लेता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद रायन उसको जलील करता है। वह बाहर कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन भाई के सामने इसका मुंह नहीं खुलता है। रायन इन सब झगड़ों से दूर रहता है, झगड़े घर तक ना आए, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को भी बोल दिया कि तू अपने एमएलए के खिलाफ अपना नॉमिनेशन वापस ले ले। मानिक का बहुत मन था लड़ने के लिए, लेकिन वह नहीं लड़ पाया क्योंकि रायन नहीं चाहता था। एसीपी का यह प्लान था कि वह दुरई गैंग और सेतु गैंग के बीच झगड़ा कराएगा और एक दूसरे को मारने के बाद जो कोई भी बचेगा उसे पुलिस ठोक देगी। तो उसने सेतु के ऊपर हमला करवाया बाहर के गुंडे बुलाकर। सेतु तो उससे बच गया, लेकिन सेतु का शक गया दुरई के ऊपर कि दुरई ने ही उसकी जगह को हड़पने के लिए उस पर अटैक करवाया था। पर यह पूरा प्लान तो एसीपी का था और जो भी वहां से बचा उसको एसीपी ने शूट कर दिया। कोई प्रूफ नहीं रखना चाहता था वो। सेतु भी उधर गुस्से में है। वो चाहता है कि दुरई को वो खत्म कर दे। दुरई का एक लड़का भी है। सेतु चाहता है उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दे। इसलिए जिस दिन दुरई का लड़का बार में बैठा दारू पी रहा होता है, सेतु अपने लड़कों को भी भेजता है।
पर उस दिन मुत्तू भी वहाँ दारू पी रहा होता है। मुत्तू को उस दिन रायन ने बहुत ही ज्यादा भला बुरा सुना दिया था कि बहन के शादी के लिए दहेज लगेगा और तू तो कुछ कमाता ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ दारू पी रहा होता है और इस पूरे गैंग वार के साइड में बैठकर एसपी अपने लोगों को नजर रखने के लिए बोलता है। उन दोनों गैंग में झगड़ा हो इससे पहले मुत्तू को किसी ने कुछ बोल दिया। फिर क्या था, जो झगड़ा दोनों गैंग में होना था उसमें मुत्तू भी शामिल हो गया और एक घमासान फाइट हुआ और उसी में दुरई का लड़का मारा गया। पर मुत्तू घायल होकर उस बीच से निकल गया, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने उसका फोटो खींच लिया था। जब मुत्तू घर नहीं आता तो रायन और मानिक उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। मानिक को उसका बॉडी मिल जाता है और वो लोग उसे लेकर घर पर आते हैं। मुत्तू थोड़ा थोड़ा होश में था और वो बोलता है कि उन्होंने पहले झगड़ा शुरू किया, पर रायन बोलता है कि तूने हाथ क्यों छोड़ा। फिर रायन के पास कॉल आता है दुरई भाई का, पर वह फोन नहीं उठाता। फिर दुर्गा के पास कॉल आता है शेखर का, जो बताता है कि आज बार में किसी ने दुर्गा के बेटे को मार दिया है। दुर्गा शॉक हो जाती है। जब रायन को पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसी टाइम दुरई भाई का फोन भी आता है। रायन फोन उठाता है और दुरई बोलता है कि आज रात को अपने भाई को मेरे पास ले आ और अब से मान कि तेरा सिर्फ एक भाई और एक बहन है। पूरे घर में सन्नाटा था। रायन को भी नहीं पता था कि वो क्या करेगा। फिर उसके पुराने पास्ट उसके सामने आ जाते हैं और हम देखते हैं कि तीनों भाई जाते हैं उसके घर और उसके सारे गुंडे को मारकर दुरई को मारकर भी खत्म कर देते हैं। रायन फिर घर आता है जहाँ पर उसकी बहन दुर्गा उसको पानी से नहलाती है और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि यह पूरा परिवार कितना क्रिमिनल माइंडेड है, जहाँ पर दुर्गा को भी पता होता है कि उसका भाई किस हद तक जा सकता है उनके परिवार को बचाने के लिए। और दूसरी ही तरफ सेतु शॉक में चला जाता है कि दुरई को हमने नहीं मरवाया तो किसने उनके घर में जाकर उन्हें ही मार दिया, जहाँ पर कोई भी नहीं बचा। रायन घर आके मुत्तू को बहुत मारता है और कहता है कि तेरी वजह से आज मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी, तो अगर मेरा भाई नहीं होता तो तुझे मैं उधर ही मार डालता। फिर रायन शेखर भाई से बात करता है, उनसे कहता है कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से जाना है। शेखर उसे समझाता है कि 2 दिन में दुर्गा की शादी है जो कि फिक्स हो चुकी है, तुम शांति से नॉर्मल होकर रहो यहाँ पर। किसी को पता नहीं है कि उसे किसने मारा है, पर रायन को पता था कि आज नहीं तो कल सेतु को पता लग जाएगा कि उसे किसने मारा है, और वही हुआ। सेतु को पता लग गया। सेतु ने रायन को मिलने के लिए बुलाया और कहा उससे अपने गैंग में शामिल हो जाने के लिए, पर रायन मना कर देता है ये बोल के कि मैंने कुछ भी नहीं किया। पर सेतु को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए वो रायन के पीछे एक एक करके अपने आदमी को भेजता है और रायन उनके सभी आदमियों को मारता चला जाता है। रायन शेखर भाई से बात करके कहता है कि हमें सेतु को भी मारना पड़ेगा, तभी हम चैन से जी पाएंगे। पर ये इतना आसान नहीं है। रायन ने प्लान बनाया, पूरा डिटेल करके प्लानिंग की और रायन सेतु के दूसरे घर यानी दूसरी बीवी के घर जाता है उसे मारने के लिए। पर वहाँ पे सेतु नहीं होता, वहाँ पर दुर्गा होती है। सेतु पहले से उसे किडनैप करके अपने घर पे रखता है। सेतु के लोग रायन को घेर लेते हैं और रायन उसके एक एक लोगों को मार गिराता है और आखिर में हम देखते हैं कि मुत्तू ने उसके पीठ में छोड़ा भोंक दिया और उसके साथ उसका भाई मानिक भी था। मतलब ये दोनों ही सेतु के लिए काम करते हैं और इन्होंने ही दुर्गा को किडनैप किया और उसके साथ गलत काम किया। कैसे भी करके शेखर ने रायन को बचा लिया था और वहाँ से दुर्गा और रायन को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। असल में सेतु ने उन दोनों भाइयों का यूज किया था ये बोलकर कि तुम दोनों मेरे सगे भाई हो, आज से मैं तुम्हें अपने पास में लेता हूँ। और दहेज के लिए रायन ने बोला था कि तुम लोग पैसे जुगाड़ करो, तुम लोग तो कुछ काम करते नहीं, मैं कमाता हूँ और तुम लोग खाते हूँ। इस बात के लिए दोनों में गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने सेतु का छलावा देखा ही नहीं और सिर्फ इतना कहा कि मेरे जान को खतरा है, पर ये नहीं बताया कि किससे खतरा है। इसलिए इन दोनों भाई के थ्रू ही उसने रायन पर अटैक करवाया। फिर हम देखते हैं रायन धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है और सेतु के गैंग के लोगों को मारने लगता है और सेतु उसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा होता है। मानिक शेखर को कॉल करता है कि ये लोग गलती से ये सब कुछ कर दिए थे, वो भाई से समझौता करना चाहते हैं। ये बात दुर्गा को बताकर शेखर खुद ही मिलने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर सेतु ही शेखर को बहुत तड़पा तड़पा के मार देता है। पर शेखर रायन का पता नहीं बताता। मरने के बाद जब रायन और दुर्गा शेखर की बॉडी देखने आए थे तब वहाँ से पुलिस रायन को उठा लेती है और पुलिस रायन और सेतु के सामने समझौता रखती है कि बहुत खून खराबा हो रहा है, मुझे सिटी क्लीन चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों पे इनकाउंटर जारी कर दूंगा। दुर्गा के मन में अपने दोनों भाइयों के लिए बहुत ही नफरत था, क्योंकि लास्ट टाइम शेखर बोल के गया था कि मैं मानिक से मिलने जा रहा हूँ। उसे लगता है कि मानिक ने ही शेखर को मरवाया है। इधर समझौते के लिए रायन और सेतु दोनों मान जाते हैं। उसके बाद एक जश्न होता है, लेकिन उसी जश्न के बीच दुर्गा अपने भाई को चाकू मार देती है और यहाँ पर रायन भी उसे नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता होता है दुर्गा के साथ क्या कुछ हुआ है। जब मानिक को चाकू लगती है तो उसका भाई मुत्तू भी आता है और साथ में सेतु भी आ जाता है रायन को खत्म करने के लिए, पर यहाँ पर रायन उन दोनों को ही मार देता है। रायन को बहुत दुख होता है अपने सगे भाई को मारने पर,
लेकिन वही सही है, वो उसे मार देता है। ये सब कुछ एसीपी का प्लान था। वो चाहता था कि शहर साफ हो और रायन का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था और वह कोई गैंग भी चलाना नहीं चाहता था, पर वह बहुत गुस्सैल था। उसके अंदर दम था कि वह सेतु को मार सके। पुलिस उससे कहता है कि तुम सेतु को मार दो, मैं समझौते का एक बहाना करूंगा और अगर इस लड़ाई में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी बहन को अपनी बेटी की तरह पालूंगा, लेकिन अगर तुम सेतु को नहीं मारते हो तो मैं तुम पर एक इनकाउंटर जारी कर दूंगा, तुम वैसे भी मारे जाओगे और तुम्हारी बहन भटकती फिरेगी। रायन ने सेतु को मारने का ऑप्शन चुना और अपनी बहन के साथ रहने का। एसीपी ने उससे बोला था तुम सेतु को मार दोगे तो तुम अपनी बहन के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। सेतु को मारने के बाद रायन वापस एसीपी के पास नहीं जाता क्योंकि उसे पुलिस की फितरत पता थी कि पुलिस उसे और उसकी बहन को भी मार देती, इसलिए वह बिना बताए चला जाता है और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये मूवी कई लोगों को पसंद आई, कई लोगों को नहीं आई, तो इस पे एक रिव्यू वीडियो भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसपे आप लोग जरूर जाकर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।